हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कल हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया था, कल क्वेश्चन नंबर हमने 8, 9, 10, 11 और 12 तक जो है वो डिस्कस कर लिया था। और 11, 13 नंबर क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर ही रहे थे, है ना। यहाँ तक जो है वो हमने आई होप कि डिस्कस कर लिया होगा। अब देखो ना, क्वेश्चन नंबर आगे डिस्कस करने से पहले मैं जो है आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि एक ऐसा नंबर बताओ, है ना, जो अपने पास में 8 एंड 12 को जो है वो डिवाइड करे, ठीक है ना। एक ऐसा नंबर देखो ना, समझना ना, ए नंबर विच डिवाइड 8 एंड 12। तो मुझे बताओ, आप क्या बताओगे यहाँ से, ऐसा मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा जो 8 एंड 12 को डिवाइड करेगा, है ना। तो अपने पास में 8 को डिवाइड करने वाला 2 भी होगा, है ना, दोनों को डिवाइड कर रहा है। 4 भी होगा। क्या इसके बाद में कोई नंबर होगा क्या जो दोनों को डिवाइड करेगा, है ना। तो यहाँ पे जो एक माइनर सा जो डिफरेंस समझना है ना। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को नंबरों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और अगर इसी की जगह मैं दूसरा इसको घुमा के ऐसे बोलता हूँ, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो, तो मुझे बताओ इन दोनों के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ना। एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, है ना, और एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबरों से डिविजिबल हो, ठीक है। तो यही बस डिफरेंस जो है इतना से याद रखना। क्वेश्चन के अंदर जो है वो माइनर सा जो है वो क्वेश्चन अगर इतना चेंज कर दिया ना कि ना, फाइंड आउट द नंबर दैट इज़ डिविजिबल, है ना, डिविजिबल बाई 8 एंड 12। और अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के इस तरह ऐसे देते हैं कि ना, फाइंड दैट नंबर दैट डिवाइड्स 8 एंड 12। बस यहाँ से आपको ये समझना है कि एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा वो तो क्या होगा, इनका फैक्टर होगा, है ना। और जो इन दोनों नंबरों से डिविजिबल होगा ना, वो क्या होगा, इन दोनों नंबरों का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। और मल्टीपल के टाइम हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और फैक्टर के टाइम हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो कल जो है हम क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो डिस्कस कर रहे थे। एंड क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास में क्या है, देखना, मैं वापस से पढ़ के आपको बताता हूँ। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, है ना। अब यहाँ पे आप जो है इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि ग्रेटेस्ट अपने को निकालना है तो सीधा ही ग्रेटेस्ट देखा और सीधा जो है आप एचसीएफ निकाल के और आगे निकल लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। जब तक पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ना है, ठीक है ना। जब तक मैं क्वेश्चन में आपको श्योर नहीं हो जाऊँ, क्योंकि कभी कभी जो है वो फाइनल एग्जाम्स में क्या होता है कि क्वेश्चन जो है बिना पूरा पढ़े बिना हम जो है वो कुछ नंबर देखते हैं, कुछ हिंट देखते हैं, कीवर्ड देखते हैं और वहीं से शुरू हो जाते हैं और करके क्या आ जाते हैं। घर आने के बाद में हमें पता चलता है कि हमें तो पूछा तो कुछ और ही था और हम करके कुछ और ही आ गए, है ना। तो ऐसा जो है आपके साथ ना हो, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना, देखो क्वेश्चन को करना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब जैसे मैं आपको कहूँ कि जो है जाओ 10 किलोमीटर चले जाओ, है ना, और आप चलने लग गए बेसु 10 किलोमीटर। अब जाना किधर, किस साइड 10 किलोमीटर बोला है, ठीक है ना। तो वो पहले सुनना पड़ेगा कि 10 किलोमीटर नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है ना। तो 10 किलोमीटर चले तो जाओगे आप, है ना। अगर मैंने बोला नॉर्थ जाना था और आप साउथ की तरफ चले गए तो क्या रास्ता, तो वो गलत ही है ना। इसलिए क्वेश्चन को जो है पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में उसको समझो, है ना, और उसमें पूछा क्या है वो जो है हमें फाइंड आउट करके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है ना, 6 डिजिट का, है ना, दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, है ना। यहाँ पे बस यही ध्यान देने वाली बात थी कि डिविजिबल बाई 24, 15 एंड 36, जो 24, 15 एंड 36 से क्या हो, डिविजिबल हो, है ना। तो एक ऐसा नंबर जो 24, 15 एंड 36 से डिविजिबल हो, मुझे बताओ क्या वो एलसीएम ही होगा क्या, है ना। और आगे एलसीएम के अंदर क्या होता है, आगे जो जितने भी नंबर आएंगे ना जो एलसीएम के मल्टीपल होंगे वो सारे के सारे इनसे क्या होंगे, डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम निकालने के लिए कल जो है ये क्वेश्चन जो है वो अधूरा रह गया था थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ तक तो हमने किया था। 24 का क्या फाइंड आउट करेंगे हम, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आई होप कि मैं इतनी उम्मीद तो करता हूँ कि आप जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो एटलीस्ट सीख गए होंगे, ठीक है। और यहाँ से एलसीएम जो है अपने पास में कितना आया, 360 आया। इसका मतलब ये हुआ 360 ऐसा छोटे से छोटा नंबर है अपने पास में, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल। क्वेश्चन में भी ये बोल रखा है कि 6 डिजिट का नंबर जो इनसे डिविजिबल हो, है ना, इनको डिवाइड नहीं करता हो, ऐसा नहीं पूछा है हमसे, है ना, इनसे डिविजिबल होना चाहिए। और डिविजिबल मुझे बताओ क्या अपने पास में एलसीएम ही होता है क्या, है ना, मल्टीपल होगा वही तो इनसे डिविजिबल होगा। तो अपने पास में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया है, 360, है ना। अब 360 के जो भी मल्टीपल होंगे ना, जैसे 360 हो गया, 720 हो गया, 1080 हो गया ना, ये सारे के सारे नंबर जो होंगे इससे क्या होंगे, इन तीनों नंबरों से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। अब अपने को जो है जैसे ये तो 3 डिजिट के हैं, ये 4 डिजिट का आ गया, ऐसे ही करते करते हमें कितने डिजिट के
नंबर फाइंड आउट करना है 6 नंबर का, और मैक्सिमम जो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर अपने पास में क्या होता है 6 टाइम 9 होता है, ठीक है ना। ये अपने पास में लार्जेस्ट नंबर होता है, ठीक है। आई होप कि इतना तो समझ पाए होंगे आप। ठीक है, तो ये अपने पास में, और अब देखो है ना, अब एक ऐसा नंबर जो इनसे डिविजिबल होगा, अब वो नंबर जो होगा इससे बड़ा तो होगा नहीं है ना, तो इसको जो है हम 360 से क्या कर लेंगे, अब 360 का मल्टीपल होगा तो पहले जो है वो डिवाइड करके देखेंगे ना, तो डिवाइड करते करते रिमाइंडर अपने पास में क्या रह गया 279 रह गया। अब हम चाहते हैं कि इसमें से जो है वो रिमाइंडर ना रहे, तो ये रिमाइंडर जो है आप क्या कर दो, माइनस कर देंगे, तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 9,99,720। तो ये अपना आंसर जो होगा 6 डिजिट का ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो किन किन से डिविजिबल है, वो जो क्वेश्चन में दिए हुए थे तीनों नंबरों से, दैट इज 24, 15 एंड 36, इन तीनों से डिविजिबल है अपने पास में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास में ये है। क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इन ए मॉर्निंग वॉक, एक मॉर्निंग वॉक है जिसमें 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, 3 लोग जो है वो साथ साथ में स्टेप ऑफ करते हैं, यानी साथ साथ में जॉगिंग करते हैं। देयर स्टेप मेजर्स है ना, उनके स्टेप जो है वो एक का स्टेप तो है 80 सेंटीमीटर है ना, 85 सेंटीमीटर, दूसरे का 85 सेंटीमीटर, और तीसरे का स्टेप जो है वो कितना है 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये अपने पास में स्टेप्स दे रखे हैं, ठीक है। रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, है ना। एक ऐसी जो है वो कौन सी मिनिमम डिस्टेंस होगी। अब यहाँ पे जो है अपने को कीवर्ड बस यही पकड़ना है कि मिनिमम आ गया, इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है अपने पास में, एलसीएम है ना, लीस्ट आ जाए, मिनिमम आ जाए, या फिर स्मॉलेस्ट नंबर आ जाए, तो अपने को क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, है ना, सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन करने का तरीका जो है ये होगा, ठीक है। क्या फाइंड आउट करेंगे बताओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, ईच शुड वॉक, और इसके इक्वल में क्या लिखेंगे बताओ, एलसीएम। एलसीएम किस किस का, 80 सेंटीमीटर का, 85 का और 90 का, ठीक है ना। इनका एलसीएम अपने को फाइंड आउट करना है, तो 80 का फाइंड आउट करना है, तो 80 का हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 2 से 40 टाइम, 2 से 20 टाइम, 2 से कितने टाइम 10 टाइम, 2 से 5 टाइम, और 5 से कितने टाइम 1 टाइम, ठीक है ना। यहाँ से 85 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो सबसे पहले 5 टाइम ही डिवाइड होगा ना, 5 से डिवाइड होगा, और यहाँ पे 17 टाइम, 17 से 1 टाइम। अब 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो पहले जो है वो 2 से डिवाइड होगा 45 टाइम है ना, फिर 3 से डिवाइड होगा, कितने टाइम डिवाइड होगा ये 15 टाइम, फिर वापस 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम, फिर 5 से वापस से 1 टाइम। अब यहाँ से एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो 80 के इक्वल हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ठीक है ना, 80 के इक्वल क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना, और यहाँ पे इंटू में 5। 85 के इक्वल क्या लिखेंगे बताइए, 5 इंटू 17 है ना, और यहाँ से 90 के इक्वल क्या लिखेंगे बताओ, 3 इंटू 3 इंटू, सॉरी यहाँ पे अपने पास में 2 भी आएगा एक, ठीक है ना, तो 2 इंटू 5, ठीक है ना। ये अपने पास में प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप ये मत बोल देना ये 2 यहाँ क्यों लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर जो है हम आगे या पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी जो है वो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि सर आपने ये 2 तो जो है यहाँ लिखना था, ठीक है, और इधर क्यों लिख दिया है, ठीक है ना। तो अपने पास में ये एक प्रॉपर्टी होती है, आप आगे भी पढ़ोगे 11th 12th में पढ़ोगे, पर इससे पहले जो है वो क्लास में एक प्रॉपर्टी थी, कौन सी प्रॉपर्टी है ये बताइए, ऐसी एक प्रॉपर्टी जिसमें हम जो है वो मल्टीप्लाई को किधर से भी कर देंगे, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ना आप, या फिर अपने पास में एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप चाहे 2 इंटू 3 करो या फिर 3 इंटू 2 करो ना, इसको कैसे भी जो जगह चेंज करके लिख दो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, और मल्टीप्लाई और प्लस जो होते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। खैर ये तो पहले की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। एलसीएम फाइंड आउट करना है तो 2 देखेंगे, सबसे मैक्सिमम टाइम जो है यहीं पे आया है ना, कितने टाइम आया है 4 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। 5 मैक्सिमम 1 टाइम ही आया है तीनों के अंदर ही है ना, तो यहाँ पे 5 1 टाइम, और 17 भी 1 टाइम आया, और 3 कितने टाइम आया अपने पास में 2 टाइम आया मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये अपने पास में यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 8 ज़ा है ना 80 हो जाएगा यहाँ से, है ना। और यहाँ पे ये हो गया 9 है ना, और 9 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो 17 9 जा कितना होता है
वेरी नाइस, है ना, 153 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक तो ज़ीरो लिख देंगे, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कितना हो गया, 8 3 ज़ा 24, कैरी में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 8 ज़ा 120 120 और 2 कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना सेंटीमीटर जो है उन्हें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम चलना ही पड़ेगा, जिससे अपने पास में क्या आ जाएगा। अब देखो ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है ना। मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 22.40, ठीक है ना। ये कहाँ से आया, लाइक 22, ये पॉइंट तक लगाओ एक बार के लिए। यहाँ पे ये मीटर लिख सकते हैं ना, मीटर, क्योंकि यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। तो 122.40 मीटर हो जाएगा ये ना, 122 तो मीटर और 40 सेंटीमीटर हो जाएगा अपने पास में। तो ये अपने पास में क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन ए मॉर्निंग वॉक, है ना, 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर। सेम क्वेश्चन है, ऐसा कैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसके अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 15 ये आपको खुद से ही करना है, ठीक है ना। यहाँ पे पहला जो है वो 30 सेंटीमीटर चलता है, सेकंड वाला 36 सेंटीमीटर चलता है, और फोर्थ वाला जो है वो 40 सेंटीमीटर चल रहा है। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा इनका, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क से है, सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किए हैं यहाँ पे, और ऐसा ये क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क से करके लाना है, ठीक है। अब आगे जो है हम पढ़ेंगे ना, आगे जो है वो हम क्या डिस्कस करेंगे, जैसा आपने थंबनेल में देखा भी होगा, √2 को, है ना, ऐसे जो नंबर होते हैं √3 के अंदर होते हैं ना, इन नंबर को क्या प्रूव करना, इरेशनल प्रूव करना, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्वेश्चन जो है वो आता ही है। अब मुझे बताओ, जैसे हमने जो है वो क्या पढ़ा है, रेशनल नंबर पढ़े हैं, रेशनल नंबर पढ़े हैं ना। और मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर जो है वो शुरू की सबसे फर्स्ट क्लास जो है उसके अंदर बताया था ना, कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो सारे के सारे नंबर जो किस फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे जो है पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। ये बिलोंग्स टू का साइन है ना, और I का मतलब इंटीजर, तो P और Q दोनों की दोनों जो है वो इंटीजर होने चाहिए ना। सेकंड कंडीशन क्या है, P एंड Q दोनों की दोनों कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर। और थर्ड वाला कंडीशन जो है अपने पास में Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है, क्या हम हर एक नंबर को जो है वो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम हर एक नंबर को जो है वो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे रिप्रेजेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, तो क्या 3 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, P/Q की फॉर्म में, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। इसको लिख दो 3/1, है ना, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर पे कोई भी इफेक्ट आएगा नहीं, वो उतना ही रहेगा, ठीक है ना। 1 जो है किसी भी नंबर को डिवाइड करता है तो वो नंबर जो है वो सेम ही रहता है। और भी किसी नंबर को आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो इस फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपॉन में 1 लगा के। तो P/Q की फॉर्म में तो जो है हम लिख देंगे। आगे जो हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों के दोनों इंटीजर है कि नहीं है, को प्राइम है कि नहीं है, और यहाँ पे नीचे वाला ये जो है डिनोमिनेटर ये क्या नहीं होना चाहिए, अपने पास में 0 नहीं होना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा, सर मान लो एक एग्जांपल देते हैं ना, जैसे 4/6 यहाँ पे देखते हैं। चलो ये P/Q की फॉर्म में भी है, बिल्कुल है, P/Q की फॉर्म में भी है ना। फर्स्ट वाली कंडीशन जो फॉलो हो रही है, अपने पास में 4 और 6 क्या है, दोनों की दोनों क्या है, इंटीजर। बट सर सेकंड वाली कंडीशन कहाँ फॉलो हो रही है, 4 एंड 6 कहाँ को प्राइम है अपने पास में, ये तो को प्राइम नहीं है ना। को प्राइम नंबर हमने पहले भी पढ़ चुके हैं ना। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो इनका कॉमन फैक्टर तो कौन है, 2 है ना। फैक्टर मैंने पहले ही समझा दिया है। मैंने कहा था ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, और बहुत आपको लगता है कि फैक्टर समझ में आ गया, बट आगे जो हम काम में लेते हैं ना, तो फैक्टर आती है दिमाग में एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को क्या करे, डिवाइड करे, ठीक है ना। तो 2 अपने पास में क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर तो होना नहीं चाहिए था ना। अब सर ये तो गलत हो गया, गलत नहीं हुआ है ना। ये इसको बोलते हैं, ये क्या है अपने पास में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है अपने पास में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे, जैसे मुझे जो है वो 2/3 की जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है ना, तो आप क्या करो, 2/3 को पहले जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, है ना, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होकर वापस 2/3, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 4/6। आप 2/3 को जो है वो एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो भी अपने पास में एक नई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी, 6/9। आप 2/3 को जो है वो एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो भी अपने पास में 8/12 जो है वो क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है अपने पास में। किसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे 2/3 की क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ से जब भी आपको ये पूछे ना क्योंकि सर बताओ 4/6 जो है वो अपने पास में रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप बोल देना बिल्कुल रेशनल नंबर है, बट जो है ये क्या करना पड़ेगा, अभी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है उसको चेंज करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि ये अपने पास में क्या है अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और किसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? 2/3 की जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अब देखो है ना 2/3 जो है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि 2/3 का ही दूसरी फॉर्म है ये। ठीक है ना, उसी के इक्वल। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 3 से करोगे, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो है ना, ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में एक नई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी। अब लास्ट में जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी ना, वो अपने पास में जो क्या होगी, एक रेशनल नंबर, उनकी जो है ये तीनों की तीनों कंडीशन क्या करेगी, वो फॉलो करेगी। ठीक है ना, आई होप कि यहाँ से जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा कि रेशनल नंबर जो है वो क्या होता है। ठीक है ना, और अगर कभी भी क्वेश्चन कोई हमने ये पूछ ले कि 4/6 या ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिनमें को प्राइम नंबर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उनको पहले जो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करना। जैसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे आप तो भी 2/3 से आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर नीचे 3 से कैंसिल होगा तो भी 2/3 आएगा, है ना, और 8/12 ये भी क्या हो जाएगा अपने पास में 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि मैंने जो है ये इतना जो समझाया, ये क्या समझा दिया, ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलो जो है हम क्या पढ़ते हैं, √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है या नहीं है, इसके बारे में जो है हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ना, यहाँ से इससे पढ़ने से पहले जो है वो अपने पास में और भी जो है वो नॉर्मल सी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कोई नंबर है, मान लो है ना, जैसे अपने पास में कोई एक नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे अपने पास में क्या क्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है ना, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है। ठीक है, 25 हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है बताओ, है ना, यहाँ पे अपने पास में 36 हो सकता है वो नंबर, है ना, और क्या नंबर हो सकता है बताओ। ठीक है, तो यहाँ से अपने को एक क्वेश्चन जो है वो एक ऐसा एक छोटी सी चीज़ है, बट वो बहुत आगे जब हम प्रूव करेंगे तो आपको वो समझ में, क्योंकि डायरेक्ट लिख देते हैं ये को प्राइम नंबर है ऐसे, बट हम जो है वो पूरा एक डिटेल से देखेंगे इसको, है ना। अगर कोई नंबर जो है वो इनको ऐसा प्राइम नंबर है ना, क्या बोला मैंने, ऐसा प्राइम नंबर जो इनको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो वो इनके √ को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कैसे? जैसे मुझे बताओ, क्या यहाँ से 2 जो है, 2 एक प्राइम नंबर है और क्या 4 को डिवाइड कर रहा है क्या? बिल्कुल, है ना। और 4 का जो है अपने पास में स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो क्या वो 2 को भी 2 डिवाइड कर रहा है ना? बिल्कुल कर रहा है ना। यहाँ से 9 को कौन डिवाइड कर रहा है वो तो बताओ, 3 डिवाइड कर रहा है ना, तो इसका √ आएगा, वो भी 3 को भी क्या करेगा, 3। सर ये क्या बता रहे हो आप, ये बताओ ना। तो यहाँ पे बताओ 2 से डिवाइड कर रहा है क्या? बिल्कुल डिवाइड हो रहा है ना। और 3 भी अपने पास में एक प्राइम नंबर है, उससे भी डिवाइड हो रहा है ना। आगे मुझे बताओ कोई प्राइम नंबर है क्या जिससे ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो इसका √ निकाल के देखते हैं ना। √ कितना आएगा इसका, 6 आएगा ना। देखो 6 भी जो है वो 2 और 3 से दोनों से क्या है, डिविजिबल है ना। इसका मतलब अगर अपने पास में कोई एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है, कोई परफेक्ट स्क्वायर है और वो अगर 2 से डिविजिबल है ना, तो उसका √ करेंगे हम तो भी किससे डिविजिबल होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा। आप कोई भी नंबर लेके देख लो, जैसे 144 है, किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है ना। अब 144 के अंदर जितने भी अपने पास में प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 12 भी उन सारे प्राइम नंबर से अपने पास में क्या होगा, डिवाइड होगा ही होगा। समझ में आई क्या बात है ना। जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 3 से डिवाइड हो रहा है ना। और किससे डिवाइड हो रहा है, और अपने पास में जो है और किसी से डिवाइड हो रहा है क्या, ठीक है। तो जिस भी नंबर से ये 144 डिवाइड हो रहा है, तो 12 भी जो है उस नंबर से क्या होगा, अपने पास में डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं जो है वो आपको समझा पाऊंगा कि √2 जो है वो क्या अपने पास में एक इरेशनल नंबर है या फिर नहीं है, या इरेशनल है तो क्यों है, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो अपने को ये प्रूव करना है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, अपने को ये प्रूव करना है। तो हम जो है प्रूफ में क्या लिखेंगे, एक बार के लिए मान के चलते हैं कि ये इरेशनल नहीं है ना, ये क्या है, अपने पास में एक रेशनल नंबर है ना। लेट √2 इज़ ए रेशनल नंबर। आपको जो है अभी जो पैटर्न बता रहे हैं ये ऐसा का ऐसा ही फॉलो करना है, और एग्ज़ाम में भी अगर आ जाए तो इसी पैटर्न से आपको लिख के आना है, ठीक है ना। क्योंकि एग्ज़ाम में भी कभी कभी लैंग्वेज के भी नंबर होते हैं, ठीक है। खैर CBSE के अंदर आप रेलेवेंट कुछ भी लिख के आते हो तो आपको डेफिनेटली नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। बट RBSE इंग्लिश मीडियम में ऐसा नहीं होता है। उसमें आपने अगर मान लो रेलेवेंट लिखा है तो वो टीचर पे डिपेंड करेगा कि वो नंबर देगा या नहीं देगा, ठीक है ना। CBSE में ऐसा होता है, √2 इससे जो भी प्रूफ है उससे रिलेवेंट आप कुछ लिख के आ गए ना तो नंबर दे देते हैं, ठीक है, नंबर नहीं कट करते हैं। बट RBSE जो है वो नहीं इस चीज़ के नंबर कट कर लेता। आपने एक अगर स्टेप भी मिस करी तो उसके भी नंबर वो कट कर लेगा, ठीक है ना। क्या अज्यूम कर लेंगे, लेट √2 इज़ ए रेशनल नंबर,
ठीक है ना, ये क्या हो गया अपने पास में रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या अज्यूम करते हैं, मुझे बताओ अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है, तो अंडर रूट 2 को हम जो है वो क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, P/Q की फॉर्म में, बिल्कुल P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। मान लो इनके अंदर जो कोई कॉमन फैक्टर था हमने उनको काट के और लास्ट में जो है वो अपने पास में A/B आ गया। क्या ये वाली बात समझ पाए हो क्या आप? मान लो जैसे वो 4/6 लिखा हुआ था ना, तो वो 2 से कैंसिल करके A/B क्या आ गया अपने पास में, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। क्या आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, है ना। अब यहाँ से क्या होना चाहिए, यहाँ से क्या होना चाहिए मुझे बताओ, है ना, A एंड B दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर, है ना। A एंड B मस्ट बी को प्राइम, ये क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। एंड B मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, B जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो B अपने पास में यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 0 नहीं है, यानी इसको भी जो फॉलो कर रहा है, और यहाँ से ये एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है ना, तो मुझे बताओ यहाँ से अंडर रूट 2 इक्वल टू कितना आएगा, A/B आ जाएगा। क्या इतनी बात आप सारे के सारे समझ पाए हो क्या, है ना। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे A² कितना हो जाएगा, A²/B² हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आया होगा। A²/B² कैसे हो गए, 1 सेकेंड। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे अपने पास में रिकॉर्डिंग में कुछ मिस्टेक आ गई है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ये A² कितना हो गया, B² हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बताओ, क्या मैं इसको यहाँ पे B² को इधर, अगर मैं B² को इधर लिखना चाहूँ, ठीक है, तो B² को इधर लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूँगा क्या, 2B² इक्वल टू A², है ना। अब यहाँ से जो है वो B² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, A²/2। ये वाली बात समझ में आई क्या, कैसे ट्रांसफ़र किया हमने, है ना। पहले जो B² था इसको मल्टीप्लाई किया इससे, है ना, और जहाँ पे 2 था ना, इसको 2 को इधर डिवाइड में भेज गया। अब मैंने अभी भी जो है आपको ये बताया था, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A² यहाँ पे B², ठीक है ना, अगर इंटीजर है तो B का स्क्वायर भी क्या आएगा अपने पास में, इंटीजर ही आएगा। ठीक है, वो क्या आ रहा है अपने पास में, कुछ ना कुछ नंबर आ रहा है। इसका मतलब है A² जो है वो किससे डिविजिबल है, A² किससे डिविजिबल है, वेरी गुड, 2 से डिविजिबल है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस A² इज डिविजिबल बाय 2। और अभी हमने पढ़ा है कि अगर किसी का नंबर का स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल हो ना, तो वो नंबर खुद भी क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, A इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ए भी जो है वो किससे डिविजिबल होगा, 2 से। माना कि हमने जो है वो ए को डिवाइड किया 2 से, और अपने पास में C टाइम जो है वो पूरा आंसर गया। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ, A इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, 2 से, है ना। यहाँ पे जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। ठीक है ना, यहाँ से A इक्वल टू कितना लिखेंगे बताओ, 2 से। ये किसको समझ में आया, मान लो A जो है A 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो, और मैंने ये एज्यूम करके चला कि ये C टाइम जो है वो चला गया, तो A इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, 2 से, है ना, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से A की वैल्यू जो है हम उठा के क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ से B² इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे A² की जगह 2C, और अपॉन में कितना लिखेंगे, 2। तो बताओ 2 का स्क्वायर हो गया ये 4C² अपॉन में कितना हो गया, 2। तो क्या यहाँ से 2 ऑफ C² आ गया क्या, है ना, और यहाँ से B² इक्वल टू कितना आ गया, 2 ऑफ C²। तो मुझे बताओ यहाँ से अगर मैं C² को लिखना चाहूँ तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ क्या, B²/2। अगेन देखो, है ना, C अपने पास में C टाइम गया था, तो C कोई नेचुरल नंबर ही आएगा, जैसे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 15 टाइम, है ना, और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या होगा, कोई नेचुरल नंबर होगा, है ना। और नेचुरल नंबर का जब यहाँ पे देखो B² 2 से डिवाइड हो रहा है ना, इसका मतलब B² जो है वो किससे डिविजिबल है, B² इज डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताओ, B इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, है ना। तो B भी क्या हो गया अपने पास में, 2। मुझे बताओ इतना जो है वो समझ में आया क्या,
वापस से समझते हैं ना। यहाँ से जो है वो क्या प्रूव किया हमने, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आया, ठीक है। और यहाँ से जो ये बी स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 2 से, तभी जाके यहाँ पे बी स्क्वायर आया ना। मान लो ए स्क्वायर को डिवाइड किया था 2 से, ठीक है ना। बी हमने क्या, बी क्या होगा बताओ, कोई भी जो है वो इंटीजर होगा, क्योंकि ए और बी क्या है, दोनों ही इंटीजर है। तो इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो ये भी इंटीजर ही आएगा, इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ए स्क्वायर अपॉन 2 से डिवाइड किया तो बी स्क्वायर है। इसका मतलब ए स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो प्राइम नंबर है 2 है ना, इससे डिविजिबल है, तो ये खुद नंबर भी क्या होगा, खुद नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, वेरी नाइस है ना। खुद नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल। अब अगर मान लो मैंने ए को डिवाइड किया 2 से है ना, तो कितने टाइम गया, सी टाइम। तो ए को ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी, ठीक है। तो आगे क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे जो है वो ए की वैल्यू जो है वो इसमें रिप्लेस कर देंगे, यानी यहाँ से ये प्रूव किया हमने कि ए जो है वो 2 से डिविजिबल है। यहाँ से ए इक्वल टू, और यहाँ से मुझे बताओ इसको सोल्व किया तो 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर अपॉन 2 और कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर। और यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो अगेन क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन 2, और सी टाइम गया था, इसका मतलब यहाँ पे सी क्या था, एक इंटीजर था, और उसका स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा अपने पास में, एक इंटीजर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका मतलब बी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, और बी स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो बी भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से, है ना। ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल, अगर ए जो है वो 2 से डिविजिबल है और बी भी जो है वो किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो मुझे बताओ क्या अपने पास में हमने जो ये एज्यूम करके चले थे कि वो दोनों ए और बी को प्राइम नंबर है, क्या इसका ये जो है वो अपोज नहीं कर रही क्या। अगर अपने पास में दोनों को, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए 2 से डिविजिबल है और बी भी 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया अपने पास में, 2 आ गया, ठीक है ना। हमने तो जो है वो बाकी सारा सिंपल कट करके जो है वो ए अपॉन बी लेके आए थे, इसका मतलब ए और बी में जो है अब कुछ भी कॉमन नहीं है। बट यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो अपने पास में क्या आ गया, ए के अंदर भी कॉमन फैक्टर 2 है और बी के अंदर भी कॉमन फैक्टर कितना है, 2 है। इसका मतलब ए और बी जो है वो अपने पास में क्या नहीं है, को प्राइम नंबर है, नहीं है ना। इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ, है ना। आगे क्या लिखेंगे बताओ, है ना। आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर। अब अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है ना, इसका मतलब क्या हो गया, आवर एजम्पशन जो हम ये मान के चले थे, है ना, कि ये क्या है अपने पास में रेशनल नंबर। अगर ऐसा होता, अगर ये रेशनल नंबर होता तो यहाँ पे कोई भी फैक्टर जो है अपने पास में कॉमन नहीं आता, है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हमने जो एज्यूम किया था, है ना, √2 जो है वो क्या है अपने पास में रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे जो है वो एजम्पशन क्या हो गया, हमने गलत एज्यूम किया था, इसलिए हमारा रिजल्ट भी क्या आया, गलत आया, ठीक है। तो अपने पास में जो है वो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, ठीक है ना। हमने जो है एजम्पशन क्या किया था, रॉन्ग एजम्पशन किया था। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, √2 क्या है, एक √2 इज़ इरेशनल नंबर। √2 क्या है, वो रेशनल नहीं है ना। अपना एजम्पशन तो था कि रेशनल है, बट ये क्या है, इरेशनल नंबर है अपने पास में, ठीक है ना। तो ऐसे जो है वो हम अज्यूम कर सकते हैं, ऐसे जो हम प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ से क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। अपने पास में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि यहाँ पे जो है हमें ये प्रूव करना था, यानी अपने को ये लेके आना था कि ए और बी जो है यहाँ पे अपने कट करने के बाद में, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ए और बी को प्राइम नंबर है, ठीक है ना। को प्राइम नंबर है, इनका मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। बट यहाँ से ए भी 2 से डिविजिबल है और बी भी 2 से डिविजिबल है, यानी ए और बी दोनों के अंदर क्या आ गया अपने पास में, 2 जो है कॉमन फैक्टर आ गया। और कॉमन फैक्टर होता है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होते हैं ना। और ऐसा क्यों आया, हमने इसलिए आया क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया था कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, जबकि ये है क्या, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो कभी कभी किसी को जो है, मान लो इसको जो है वो रॉन्ग प्रूव करना है, तो पहले इसको राइट लेके चलते हैं। अगर ये राइट की सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, तब तो ये राइट होगा। और अगर ये राइट की एक भी कंडीशन को, रेशनल नंबर की कोई भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो सारे नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो है हम प्रूव कर सकते हैं कि √2 क्या होगा, एक अपने पास में इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। ऐसे ही जो है वो आप आज कोशिश करना √3 एंड √5 को जो है वो इरेशनल प्रूव करने की, ठीक है ना।
तो बाकी जो है वो हम कल पढ़ेंगे। और ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। और प्लीज़ बी डेडिकेटेड टू योर स्टडी, ठीक है ना। आप अपने साथ में लाइक यहाँ पे कोई भी लाइव क्लास नहीं, या फिर हम ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, जो अपने पास में क्या होगा कि मैं यहाँ पर आपको बताता रहूँ हर टाइम, यही सजेस्ट करता रहूँ कि पढ़ो पढ़ो, है ना। यहाँ पे आपको खुद ही सिंसियर होकर खुद ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी देखो आपकी मर्ज़ी है, आप अगर आज मेहनत नहीं करोगे ना तो ये चीज़ें जो वो आगे जाके जो आपको 100% समझ में आएगी, ठीक है ना। आज बड़े प्यार से समझाते हैं टीचर्स वगैरह हो गए, अपने मम्मी पापा हो गए, वो सारे समझाते हैं कि मेहनत कर लो पढ़ लो, है ना। बट अभी जो समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि धक्के नहीं खाए ना, अभी ठोकर बाहर निकले नहीं है लाइफ में, सारी चीज़ें जो वो घर पे अवेलेबल हो जाती है ना। पर जिस दिन जो है वो खुद पैसे कमाओगे, अब ऐसे मत बोल देना कि सर है ना बहुत सारे बैक बेंचर होते हैं ऐसा वैसा। देखो वो सारे जो है वो इलीगल तरीके हैं, ठीक है। तो वैसे तो आप करना चाहो तो लाइक वो तो देखो एक सही तरीका नहीं है पैसे कमाने का, ठीक है। बट पैसे भले ही कमा लो, उसमें इतनी जो है वो रिस्पेक्ट वगैरह नहीं है। और वो रिस्पेक्ट है भी तो वो आपकी नहीं होगी फिर, है ना। वो डर की रिस्पेक्ट है। जैसे आपके वो डर निकल जाएगा लोगों के मन से, है ना, या फिर ईगलनेस वो निकल जाएगी, वैसे ही वो डर वो रिस्पेक्ट भी लोगों से ख़त्म हो जाएगी, है ना। बट एक जेन्युइन रिस्पेक्ट होती है ना, जो दिल से आती है ना, वो रिस्पेक्ट हमेशा रहती है लोगों के लिए ना। जैसे एक IAS ऑफिसर को देखते हैं हम, एक मान लो फौजी को देखते हैं ना, तो उनके लिए जो रिस्पेक्ट है वो जेन्युइन है, ठीक है। अब मान लो फौजी रिटायर होके आएगा तो भी वो रिस्पेक्ट जो है वो रहेगी, है कि नहीं है ना। तो वो एक जेन्युइन रिस्पेक्ट है। आप फौजी की वर्दी को देखते हो, वैसे ही जो है वो दिल से एक अलग ही फीलिंग आती है कि हाँ एक सेफ महसूस करते हैं, है ना। तो और एक गुंडे मवाली को देखते हो तो वो डर से आप रिस्पेक्ट करते हो, उसके आगे से गुजरोगे तो, ठीक है ना। तो वही डिफरेंस होता है। आप पढ़िए लिखिए और अच्छे से जो है वो आप कुछ अपने लाइफ में जो है वो ज़रूर कुछ ना कुछ आपके ड्रीम्स होंगे ना, तो उनको पूरा कीजिए। और एक आलसीपन जो है उसको थोड़ा सा दूर रहिए। बाकी आप खुद समझदार है, आगे जो खुद से पढ़ लिख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखेंगे तो फिर आगे समझ में आ ही जाएगा एक दिन, ठीक है। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे कल।